हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चंदन यादव। वेलकम टू सीटेट परिवार। आज का क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे ईवीएस नोट्स। टॉपिक है पर्यावरण अध्ययन एवं पर्यावरण शिक्षा। तो पर्यावरण शिक्षा ईवीएस के लिए क्यों ज़रूरी है, या आज हम लोग डिस्कस करेंगे। वर्ष 1930 के आरंभ से ही भारतीय शिक्षा प्रणाली में पर्यावरण शिक्षा के कुछ पहलू पर्यावरण से सम्मिलित किए गए थे। ठीक है। अगला पॉइंट है साथियों कि शिक्षा आयोग 1964 से 66 रिपोर्ट से सिफारिश की गई कि स्कूलों में, एक मिनट मैं इसको नीचे कर लेता हूँ, स्कूलों में विज्ञान पढ़ाने का उद्देश्य होना चाहिए कि भौतिक और जैविक पर्यावरण में मुख्य तथ्यों, धारणाओं पर प्रतिविधि की सही समझ और विकास हो सके। आगे देखिए, सिफारिशें वर्ष 1977 में ही क्रियान्वित हो सकी जब एनसीईआरटी के द्वारा 1977 में ही क्रियान्वित हो सकी जब एनसीईआरटी के द्वारा विद्यालय शिक्षा यानी इंटर तक की व्यवस्था के कारण जो है पाठ्यचर्या बनाई गई और जो 10 वर्षीय कार्यक्रम एक रूपरेखा 1975 दस्तावेज के रूप में सामने आई। अगला पॉइंट देखिए साथियों, अगला पॉइंट आपका है कि शिक्षा की राष्ट्रीय नीति जिसको बोलते हैं एनपीई 1986 और बाद में एनसीईआरटी द्वारा एनसीएफ 1988 से 2000 में पर्यावरण शिक्षा के महत्व को विद्यालय शिक्षा में शामिल करने के लिए फिर से दोहराया। इस प्रकार पर्यावरण अध्ययन शिक्षा संबंधी पाठ्यचर्या विकास योजना प्राथमिकता का एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा। विज्ञान, सामाजिक विज्ञान कुछ सीमा तक भाषाओं, गणित पाठ्यक्रम और शिक्षण सामग्री में पर्याप्त विषय वस्तु ऐसी रही जो कि पर्यावरण और उसकी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नितांत आवश्यक है। अगला पॉइंट देखिए साथियों, पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य क्या है, इसको समझते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों का यहाँ से क्वेश्चन आते रहता है। पर्यावरण शिक्षा, आप सीटेट दे रहे हैं एग्ज़ाम, या आपका कोई भी भारत का कोई भी टेट है, सभी एग्ज़ाम में इसका क्वेश्चन आता है। पर्यावरण शिक्षा का मुख्य जोर विद्यार्थियों को अपनी वास्तविक दुनिया से, जिसमें प्राकृतिक और सामाजिक है, रूबरू कराना है। यानी पर्यावरण शिक्षा इसलिए दिया जाता है कि पर्यावरण को समझ सके बच्चे। ठीक है साथियों, उन्हें इस योग्य बनाना है और वे पर्यावरण से संबंधित समस्याओं का विश्लेषण और मूल्यांकन कर सके और निष्कर्ष निकाल सके कि क्या सही है और क्या गलत है, और पर्यावरण को वो संरक्षित कर सकता है। संभव हो तो पर्यावरण संबंधी समस्याओं पर समझ बढ़ाए, एकात्मक पर्यावरण संबंधी कार्यों को आगे बढ़ा सके ताकि समाज को संधारणीय विकास की ओर ले जाया जाए। अगला पॉइंट देखिए साथियों, निम्न उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पाठ्यचर्या निम्न बातों पर आधारित है। पर्यावरण के बारे में अधिगम, पर्यावरण के द्वारा अधिगम, पर्यावरण के लिए अधिगम। तो आज का क्लास में देखिए हम लोग एक छोटा सा टॉपिक देखे, पर्यावरण में शिक्षा यानी क्यों ज़रूरी है, पर्यावरण बच्चे को क्यों पढ़ाना चाहिए, तो आज देख लिए। और अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। अगर आप पीछे क्लास नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सीटेट परिवार प्लेलिस्ट है आपका, वहाँ पर सभी वीडियो मिल जाएगा। और अपना बेहतर तैयारी करें और अपने माता पिता का सपना साकार करें। तब तक के लिए बने रहें, तब तक के लिए धन्यवाद।